भारत ने अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व प्रगति कर ली है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन काल में भी भारत ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत तरक्की कर ली थी। अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं चरक और सुश्रुत ने बहुत पहले ही प्लास्टिक सर्जरी की तकनीकी विकसित कर ली थी। इसके अलावा श्रीधराचार्य का सूत्र, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, वो बहुत पहले श्रीधराचार्य ने सिद्ध कर दिया। क्या आपको पता है जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले ही बेतार संचार की खोज कर ली थी, जिसे बाद में मार्कोनी ने लेकर रेडियो का आविष्कार किया। आज हम आपको प्राचीन भारत में हुए अजब गजब आविष्कारों के बारे में बताएंगे। क्या आपको पता है प्राचीन भारत में विमानों की टेक्निक आज से ज्यादा विकसित थी। महर्षि भारद्वाज ने सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा। इसमें तमाम तरह के यंत्रों के निर्माण और उनके संचालन के बारे में विस्तार से बताया गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर वामनराव काटे की अगस्त्य संहिता पर रिसर्च के मुताबिक पुष्पक विमान को अगस्त्य मुनि ने बनाया था। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 25वें और 26वें सूत्र में 3 चक्कों वाले ऐसे हवाई जहाज का उल्लेख है जो अंतरिक्ष में भी जा सकता था। कैप्टन आनंद जे बोडास की रिसर्च के मुताबिक उन दिनों के विमान आज के विमानों की तुलना में काफी बड़े होते थे। साथ ही वे दाएं बाएं घूमने के अलावा पीछे की ओर भी आसानी से उड़ सकते थे। ग्वालियर के एक मंदिर की दीवार पर हिंदी में 270 का अंक लिखा है। यह संसार में शून्य का सबसे पुराना लिखित दस्तावेज है। माना जाता है कि शून्य का प्रयोग वैदिक काल से शुरू हुआ। सन 498 में भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव पद्धति का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने कहा था स्थानवन दशगुणम, इसका मतलब 10 गुना करने के लिए उसके आगे 0 लगाओ। इसी से दशमलव सिद्धांत की शुरुआत हुई। प्रेगनेंसी, कैटरेक्ट, बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई चिकित्सा संबंधी जानकारी। सुश्रुत को पहला सर्जन माना जाता है। आज से 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध में घायल लोगों का इलाज करते थे। सुश्रुत ने 1000 साल पहले ही प्रेगनेंसी, कैटरेक्ट, बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई चिकित्सा संबंधी जानकारी बता दी थी। ऐसे माना जाता है कि रामायण और महाभारत से पहले ही भारत में पहिया बनाया जा चुका था, जिसका इस्तेमाल रथों और बैलगाड़ियों में होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में भी खिलौना हाथी गाड़ी मिली थी। सबसे पहले भाषा का शुद्ध व्याकरण में रचना पाणिनि ने की। लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने संस्कृत भाषा को व्याकरण के नियमों से समझाने का प्रयास किया। उनकी पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और 4000 सूत्र है। बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ में से एक थे। उन्होंने हिरेख गणित और ज्यामिति और त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण नियम लिखे।